नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा में विजय संकल्प यात्रा आगामी 23 दिसंबर को यहाँ पर अल्मोड़ा पहुंचेगी। बीजेपी अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने यहाँ पर बताया कि 23 से यहाँ पर 27 दिसंबर तक बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर 6 विधानसभाओं से होकर प्रस्थान करेगी। और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा 23 दिसंबर को अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर जागेश्वर विधानसभा पहुंचेगी। इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि लमगड़ा, अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, सोमेश्वर, कोसी, द्वाराहाट, बिंता, चौखटिया, सल्ट विधानसभा होते हुए मछोड़ पहुंचेगी। यहाँ भी ये अपनी एप्लीकेशन लगा दी है टिकट के लिए और मेरी इच्छा है कि मैं भी इस क्षेत्र की सेवा करूं। यहाँ ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ कई तरह की समस्याएं, चाहे रोजगार की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, और बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में। गिनाएंगे तो बहुत बड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि भाई अगर मुझे लोग यहाँ से प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं तो मैं इस क्षेत्र के विकास में अपने तन मन और धन चलिए से बात सहयोग करेंगे बहादुराबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम समाज की जमीन को लेकर बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा किया गया है। और साथ ही यहाँ पर ग्राम सोहलपुर में यहाँ पर कुछ दबंगों की तरफ से 5.5 बीघा जमीन पर ग्राम समाज के यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस जमीन को दबाया हुआ है और कई वर्षों से यहाँ पर जमीन कागजों के हिसाब से और मौके पर जमीन खाली है। गांव के लोग सरकार की जो है मदद कर रहे हैं, पूरे कागज और साथ ही बताया जा रहा है कि एविडेंस उन्हें यहाँ पर दे दिए गए। बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद भी पटवारी कानून को और साथ यहाँ पर भ्रष्ट बता रहे हैं। और भ्रष्टाचार के जो है चलते यहाँ पर लोगों में आपस में झगड़ा भी हुआ और हर चीज को जो है नजरअंदाज करते हुए ग्राम समाज के यहाँ पर जमीन को अलग नहीं किया जा रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, हमारी एक ग्राम समाज की जमीन है। ग्राम हमारा जो सोहलपुर सिकरोटा है, उसकी ग्राम समाज की एक जमीन है जिसकी पुष्टि हो गई थी कि वो ग्राम समाज की जमीन है। उसकी ताड़बाड़ करने की बात कही गई थी, लेकिन ग्राम समाज के सभी लोगों को गुमराह करके 3 बार 4 बार एसडीएम साहब भी आए और कानू को भी आए, तहसीलदार भी आए कि हम ताड़बाड़ करके जाएंगे, लेकिन वो करके नहीं गए। और उनका कहना यह है कि ये जो जमीन है ये ग्राम समाज की नहीं है। लेकिन जब ग्राम समाज के पास सारे सबूत हैं, सारे कागज हैं, जब वो दिखा रहे हैं और एसडीएम साहब ने इस पे ओके कर दिया और कह दिया कि ग्राम समाज की जमीन है, तो इसको ग्राम समाज को क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये जमीन की ताड़बाड़ होनी चाहिए। आज जो धरना प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि इस जमीन का हम आज ही ताड़बाड़ कराएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कुछ दबंगों द्वारा 5.5 बीघे जमीन ग्राम समाज की दबाई हुई है कई वर्षों से उसमें, जबकि वो कानूनन कागजों के हिसाब से ग्राम समाज की है और मौके पर जगह खाली है। गांव के लोग सरकार की मदद करते हुए पूरे कागज एविडेंस उन्होंने दे दिए और कई बार धरना प्रदर्शन भी कर लिया। उसके बाद भी पटवारी कानून को इतने भ्रष्ट हैं कि वो भ्रष्टाचारी के चलते और कल वहाँ झगड़ा भी हो सका आपस में लोगों में। उस हर चीज को नजरअंदाज करते हुए वो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वहाँ ग्राम समाज की जमीन को अलग नहीं कर रहे। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सोहलपुर चित्तौड़ा में जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग दूसरे पक्ष का कहना है कि उनकी निजी लैंड है। अब एक पक्ष का कहना है सरकारी लैंड है। तो जो अभिलेख भी देखे गए हैं, अभिलेखों में सरकारी लैंड है, ठीक है। तो इमीडिएटली परसों इसका डिमार्शन करवाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट लैंड है तो बिल्कुल भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और इसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई भी की जाएगी। और विधानसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है और वैसे ही ठीक यहाँ पर राजनीतिक दल भी यहाँ पर चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। रैलियों को और साथ ही यहाँ पर जनसभाओं का भी दौर जारी है। बीजेपी की विजय शंखनाद रैली के बाद जिले में यहाँ पर कांग्रेस ने भी हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भगवानपुर विधानसभा से यात्रा की यहाँ पर शुरुआत की, जो जनपद की यहाँ पर तमाम विधानसभाओं में निकाली जाएगी। भगवानपुर से हरिद्वार सम्मान यात्रा के आगाज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरा विश्वास है कि यहाँ पर हरिद्वार की जनता यात्रा को अपना पूरा समर्थन देगी। तो देखिए यहाँ पर दल बल की राजनीति के भी सवाल पर कहा कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता समझ चुकी है और भगवानपुर में यहाँ पर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली जीत होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनता ने
बदलाव का मन बना लिया है। ये मैंने हरिद्वार सम्मान यात्रा का अपना आगाज जो है शुरुआत भगवानपुर से की है, यहाँ से की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस यात्रा को हमारे हरिद्वार के सभी भाई बहनों दोस्तों का पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ पर सनी धर्म आश्रम में हुई। और साथ ही बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिले के यहाँ पर हर विधानसभा के कांग्रेस के यहाँ पर भावी उम्मीदवारों को बुलाकर उनसे हाईकमान के यहाँ पर अधिकारियों ने बातचीत की। आप बता दें कि यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में क्या और कैसी तैयारियां की गई हैं, हर भावी उम्मीदवार को यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया गया है, जिसमें यहाँ पर हर जो है भावी उम्मीदवारों ने यहाँ पर अपनी अपनी योजनाएं बताई। और साथ ही जैसे कि यहाँ पर ज्वालापुर के भावी उम्मीदवार रवि बहादुर ने ज्वालापुर विधानसभा में सड़क का विकास नहीं हुआ, विद्यालय नहीं बने और बच्चों को यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं मिले हैं, ऐसी यहाँ पर हर योजना का हाईकमान को उनके बारे में बताया है, जिसमें यहाँ पर हर उम्मीदवार ने यहाँ पर अपनी अपनी योजनाएं हाईकमान को बताई हैं। हमने सिर्फ अपना काम रखा है। जो 5 सालों में हमने काम किया है पार्टी के लिए, तो हमने झंडे झंडे पार्टी के लगाए, जो प्रदर्शन किए हैं, जो पार्टी की रीति नीति का प्रचार करा है, चाहे वो ट्रेनिंग के रूप में हो, चाहे विरोध प्रदर्शन करने के रूप में हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के रूप में हो, हमने वही सब तथ्य अपने जो है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन उनके सामने रखा, अपना लेखा जोखा। अब ये पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि वो किसको मौका देते हैं, पर जिसको मौका देंगे हम सब उसके साथ रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 38 साल का एक युवा अगर टिकटार्थी बनता है, प्रत्याशी बनता है, विधायक बनता है, तो जाहिर सी बात है उस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के अधीन यहाँ पर वन क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्यों में यहाँ पर हुई धांधली और साथ ही भ्रष्टाचार सहित और साथ ही वन पंचायत सरपंच का मानदेय को लेकर सरपंच संघ की तरफ से यहाँ पर एक बार फिर से जोशीमठ मुख्य तिराहे पर वन मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों भी यहाँ पर वन पंचायत सरपंच संघ के यहाँ पर तरफ से वन मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया गया था। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर वन सरपंच संघ की तरफ से जोशीमठ में एक आक्रोश रैली भी निकालकर वन विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश जताया था और साथ ही तहसील परिसर में जाकर जमकर नारेबाजी भी की और फिर यहाँ पर कर्मकांड धरने पर भी बैठ गए। गौरतलब है कि यहाँ पर 6 दिसंबर को लगातार वन पंचायत संघ अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई या फिर ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और चलिए बात करेंगे कालाढूंगी की। आपको बता दें कि यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भी नैनीताल जिले के यहाँ पर कालाढूंगी विधानसभा में लोगों से जनसंपर्क किया। बीजेपी नेता सुरेश भट्ट ने यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में ग्रामीणों से बीजेपी को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में जिताने की जो है उन सब से आग्रह किया। वहीं बीजेपी नेता सुरेश भट्ट ने कालाढूंगी विधानसभा के यहाँ पर नया गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की और बैठक में लोगों को सरकार की जन कल्याण योजनाएं भी बताई हैं, जानकारी दी। सभी बता दें कि आपको यहाँ पर प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट कालाढूंगी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर ओर से मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। आर्थिक सहायता माना मिलती भी है तो 10,000 से शुरू होकर के मुश्किल से 20, 40, 50,000 तक किसी को मिल जाए, इतनी मिल पाती है। और लक्सर में खानपुर विधानसभा के 20 से भी अधिक गांवों के यहाँ पर जिम्मेदार लोगों ने शेखपुरी में यहाँ पर एक बैठक की और बैठक में तय किया गया कि यहाँ पर 2022 के चुनाव में यहाँ पर बाहर से आने वाले नेताओं के बजाय यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। सभी ने एकजुट होकर स्थानीय प्रत्याशी के लिए काम करने का भी संकल्प लिया। प्रदेश की सभी सीटों पर यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव की जो है गहमा गहमी भी नजर आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खानपुर विधानसभा के यहाँ पर कोढ़ा कलां, बीजापुरा, लालचंदवाला, बालचंदवाला, सहीपुर, हस्तमौली, याहियापुर, खेड़ी खुर्द सहित यहाँ पर करीब 20 से भी ज्यादा गांवों के लोग इकट्ठा हुए थे।
पहले तो यही गुण है कि ये हमारे लोकल है। आज तक लक्सर में जितने प्रत्याशी हुए सब बाहर से आए हैं। दूसरे ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर गांव के हर आदमी से परिचित हैं और इनके अंदर ना बिरादरीवाद है, ना इनके अंदर कोई और इस तरह की कमी है। ये हर तरह से इस उसके लिए फिट है, बिल्कुल सक्षम है। विधानसभा में खानपुर की जो जनता है इस बार लोकल प्रतिनिधि का, प्रत्याशी का डिमांड कर रही है और मैं गांव-गांव घुमा हूँ और उसी के संदर्भ में मैं जो है ये घोषणा कर रहा हूँ कि खानपुर विधानसभा से आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहूँगा और जहाँ तक बाहर के जो प्रत्याशी हैं उनको हम पीछे हटाएंगे और अपना लोकल का जो है इस बार प्रतिनिधित्व करेंगे और यही का विधानसभा का। और लक्सर के पंचालेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर राष्ट्रवादी युवा सम्मेलन का जो है युवाओं की तरफ से आयोजन किया गया और सम्मेलन में यहाँ पर पहुंचे संरक्षक ब्रह्मपाल सैनी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर कहा कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर समस्याओं को लेकर युवाओं को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। महंगाई, बेरोजगारी जैसे यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर बैठक में बातचीत की गई। कार्यक्रम के संयोजक अमित कुमार ने यहाँ पर कहा कि क्षेत्र के युवाओं को यहाँ पर सहयोग और साथ ही समर्थन देना होगा। क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए यहाँ पर सभी युवा तैयार रहें। 10 वर्षों में यहाँ पर इस जनप्रतिनिधि को यहाँ पर हमने चुनकर यहाँ पर विधायक बनाया, वो क्षेत्र के यहाँ पर समस्याओं को लेकर खरा नहीं उतरा, इसलिए यहाँ पर आज युवाओं को यहाँ पर युवा सम्मेलन करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी है और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा अपना प्रत्याशी लक्सर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर क्षेत्र का विकास करेंगे। मंदिर पचेवली पर राष्ट्रवादी युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और युवाओं से अपील की गई कि आने वाले टाइम में क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए वे क्षेत्र की किसी भी समस्या के लिए सभी युवा एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की जन समस्या हो उसके लिए सभी युवा तत्पर रहेंगे। और मेन उद्देश्य कार्यक्रम का ये था कि जिन जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास के लिए पिछले कई वर्षों से क्षेत्र का विकास नहीं किया, उनके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करनी थी सभी युवा साथियों को एक मंच पर लाकर, और सभी युवा साथियों ने इस बार सहयोग और उधर लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में यहाँ पर कुल 12 शिकायतें आई थी। एसडीएम वैभव गुप्ता ने यहाँ पर बताया कि वैसे तो हर रोज ही यहाँ पर तहसील क्षेत्र में ग्रामीण उनके कार्यालय में आकर अपनी समस्या रखते हैं, जिन पर तुरंत काम किया जाता है, लेकिन फिर आज यहाँ पर तहसील दिवस में यहाँ पर एनएच पुलिस, बिजली, नगर पालिका सहित यहाँ पर कई विभागों से संबंधित 12 शिकायतें आई, जिनका तत्काल निस्तारण भी कर दिया गया। एसडीएम ने यहाँ पर इस मौके पर कहा कि यहाँ पर ग्रामीणों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और साथ ही जिस विभाग के पास जाएं तो उसका तत्काल निस्तारण करें। तहसीलदार मुकेश चंद रमोला भी इस वक्त यहाँ जो है बैठक में मौजूद रहे। तहसील दिवस पे आज अभी तक 12 शिकायतें आई हैं, जिसमें राजस्व विभाग, नगर पालिका, विद्युत विभाग, जल संस्थान आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई और पुलिस की से भी संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें तहसील के बाहर जो सीसी रोड है उसकी मार्ग के निर्माण की जांच की संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में एक जांच कमेटी बिठाई जा रही है। इसके अलावा बिशंबर सिंह कॉलोनी में जल निकासी की समस्या के संबंध में भी कहा गया है और इसमें ईओ को इसमें प्रस्ताव बनाकर इसमें पास कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए भी कह दिया गया है। इसके अलावा आज यहाँ पर एक एनएच से संबंधित भी एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें जो हमारा लक्सर रोड की जो मार्ग बन रहा है उसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना के संबंध में भी जो जनप्रतिनिधि। और केवल कन्या पाठशाला मंगलोर में यहाँ पर मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस पर मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। छात्रों की तरफ से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हिस्सा लेते हुए यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों को मानसिक और साथ ही शारीरिक तौर पर मजबूत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बालिकाओं को यहाँ पर मजबूत करने के लिए सरकार भी यहाँ पर कई प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर बालिका मजबूत हो सके। बेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर नैतिक बल और साथ ही नैतिक शिक्षा पर जितना ध्यान देंगे हमारी बेटी उतनी ही मजबूत होगी। घोषणाएं केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, वो तो
लोगों को छलने का काम कर रहे हैं कि साहब बिजली बिल माफ़ी का गारंटी कार्ड, फ्री बस पास का कार्ड, 1000 रुपये महीना पेंशन का कार्ड। तो ये खाली ये इन बातों से कुछ नहीं होता है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो पहले अपने वायदे देखें। उनको आज लंबे समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ की हालत क्या की है उन्होंने, वो देखा जाना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर जहां एक और विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए यहाँ पर जनसभाएं और साथ ही रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। हरिद्वार से शुरू होकर विजय संकल्प यात्रा मंगलौर पहुंची, तो यहाँ पर भीड़ को देखकर बीजेपी प्रदेश के यहाँ पर मुखिया जो है, लेकिन आपको बता दें कि मंगलौर के यहाँ पर गुरुकुल नारसन में यहाँ पर संबोधित किया, साथ ही जिसमें यहाँ पर विद्यालय के प्रांगण में जनसभा को संबोधित किया गया। उस समय यहाँ पर विद्यालय में यहाँ पर छात्र छात्राएं अपनी अपनी कक्षा में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। जैसे यहाँ पर जनसभा शुरू हुई तो बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर छात्र छात्राओं की पढ़ाई बंद करवाने के बाद सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर जनसभा में बीजेपी के बैनर पोस्टर लेकर खड़ा कर दिया। और वहीं जब बीजेपी प्रदेश के यहाँ पर मुखिया मदन कौशिक से यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देखिए, बच्चों का राजनीति के लिए, स्कूलों का राजनीति के लिए उपयोग करना ये बहुत निंदनीय है। और हमको चाहिए कि हम स्वस्थ राजनीति करें, और कांग्रेस इसीलिए जनता के बीच में जा रही है और हम सड़कों पर जा रहे हैं। और भाजपा जो है लोगों को इकट्ठा करके उनकी रैलियां इसीलिए बहुत उबाऊ हैं और कांग्रेस की रैलियों में जोश है। स्कूल के बच्चे नहीं है, कहाँ है बताओ, दिखाओ एक भी बच्चा। और चलिए बात करेंगे नैनीताल की। आपको बता दें कि यहाँ पर नैनीताल के भवाली नगारी गांव के यहाँ पर तिरछा खेत में एक युवक की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। क्षेत्र में यहाँ पर जो है हत्या के बाद दहशत फैल गई है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो है आरोपी को पकड़ने की भी मांग की जा रही है। घटना देर रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों को यहाँ पर युवक का शव बीच सड़क पर जो है नग्न अवस्था में मिला था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने यहाँ पर पुलिस को दी और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने यहाँ पर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और साथ ही हत्यारोपी की यहाँ पर तलाश भी की जा रही है। राहगीरों को यहाँ पर तिरछा खेत में यहाँ पर देर रात बताया जा रहा है कि जब जैसे यहाँ पर शव मिला तो उसकी सूचना पुलिस को दी कि तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। श्री नवीन चंद आर्य पुत्र श्री रामलाल निवासी तिरछा खेत की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है और इसके खुलासे के लिए 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पंचायतनामे की कार्रवाई करके आगे की जांच करेंगे। मातृ शक्ति से ही यहाँ पर समाज का, राष्ट्र का विकास होता है। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने विकासखंड के यहाँ पर खतीड़ पट्टी के यहाँ पर नंदा कुंडा धोड़ा में यहाँ पर आयोजित महिला सम्मान समारोह साथ ही कांग्रेस की विशाल जन रैली में कही है। राजेंद्र भंडारी ने यहाँ पर विशाल जनसभा के माध्यम से 2022 के यहाँ पर विधानसभा चुनाव के यहाँ पर रणभेरी बजाते हुए जो है चुनाव का आगाज कर दिया है और साथ ही आपको यहाँ पर जनता का आशीर्वाद भी लिया। रैली बताया जा रहा है कि यहाँ पर रैली में काफी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहा कि परिवार ही नहीं बनता। ये रैली वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करने का संकेत है। बीजेपी की यहाँ पर डबल इंजन की सरकार केवल जुमलों की सरकार बनकर रह गई है। कहा गया है या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी दुर्गा है और दुर्गा स्वरूप रूप है। निश्चित रूप से जो इनको सम्मान करेगा, जो इनको ध्यान करेगा, जो रमण करेगा, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा और उनको आशीर्वाद मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।